हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बजरंगबली। मेरा नाम अनिल शर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली क्लास में हमने एडवांस प्लस माइनस यानी जोड़ बाकी गुणा भाग वो हमने क्लासें ली थी, उनमें पढ़ा था। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 2। ठीक है, क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज की क्लास में 10th का जो 10वां अध्याय था वो हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अध्याय 2। ठीक है, क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज? अध्याय नंबर 2। ठीक है, इस अध्याय का क्या नाम है? एक चर वाले रेखिक समीकरण। ठीक है, इस अध्याय का नाम है एक चर वाले रेखिक समीकरण। रेखिक का मतलब यानी एक घात वाले, और एक चर यानी जिसमें एक चर आता हो, रेखिक समीकरण। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या है एक चर, यानी वह समीकरण जिसमें खाली क्या है, एक ही चर है। ठीक है, वाले रेखिक समीकरण। रेखिक का मतलब सिंगल घात वाले। ठीक है, जैसे कोई भी एक समीकरण मैं आपको बताता हूं, जैसे 2x + y = 0, जैसे ये है। ठीक है, या फिर आगे कुछ भी संख्या मान लो, जैसे 5। ठीक है, तो ये क्या है? ये पहली बात तो ये क्या है, एक चर वाला है समीकरण, ये पूरा है। ठीक है, अब देखो इस समीकरण का ये तो हो गया बायां पक्ष। ठीक है, क्या है? बायां पक्ष, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, बाएं हाथ की तरफ वाला। इस पक्ष को क्या कहते हैं? दायां पक्ष। दायां पक्ष शॉर्टकट में RHS, यानी राइट हैंड साइड। ठीक है, और इस पूरे को क्या कहते हैं? इस पूरे को कहते हैं समीकरण। ठीक है, इसमें चर भी है, इसमें अचर संख्याएं भी है, इसमें चर भी है, अचर पद भी और संख्याएं भी है। ठीक है, तो यानी और दायां पक्ष भी और बायां पक्ष भी, और ये बराबर, बीच में जो बराबर का चिन्ह है, इसे हम क्या कहते हैं? समता। इसे हम क्या कहते हैं? समता। ठीक है, बायां पक्ष को क्या कहते हैं? LHS, बराबर की संख्या से उस तरफ जो संख्या, इसे हम क्या कहते हैं? दायां पक्ष, यानी इसमें दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड LHS, दायां पक्ष राइट हैंड साइड। ठीक है, और इस पूरे को क्या कहते हैं? समीकरण, और बराबर को ये बराबर का तो चिन्ह, इसे क्या कहते हैं हम? क्षमता। ठीक है, तो ये क्या है? रेखिक समीकरण। क्योंकि अब देखो एक चर, इसमें एक चर है। रेखिक यानी जिसकी घात सिंगल होती है, उसकी घात क्या है? ऊपर कुछ भी घात नहीं दे रही है, इसका मतलब क्या है? इसकी घात क्या है? एक। इसकी घात क्या है? एक। ठीक है, यानी इसकी घात क्या है? एक। ठीक है, तो ये क्या है? एक रेखिक समीकरण। तो इन्हीं समीकरणों के बारे में आज हम इस अध्याय नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे हमें समीकरण दिए हुए होंगे, उनका हमें, जैसे ये चर पद है तो इसका हमें मान निकालना होगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत से बीजीय व्यंजक, इसमें बीजीय व्यंजकों का ये समीकरण होता है। ठीक है, ये LHS, अब इसमें तीन स्टेप है। ठीक है, पहली क्या है कि इसमें दो पक्ष होते हैं, LHS और RHS। पहला पक्ष क्या है इसमें? देखो ये इतना उतार लो आप, उसके बाद मैं आपको बताता हूं।
ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, यानी इसमें दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। कौन से बायां पक्ष, बायां पक्ष जिसे क्या कहते हैं, एल एच एस। एल एच एस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यानी हमारा जो बायां हाथ है उसके साइड वाला। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दायां पक्ष, यानी आर एच एस। ठीक है, पहला तो इसमें ये हो गया समीकरण में। ठीक है, दूसरा देखो क्या होता है, व्यंजक व्यंजक बायां, ये बराबर किसके होता है, व्यंजक दाएं के मान के। दायां। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी समीकरण है 2x + 1 बराबर जैसे 5 है। ठीक है, तो इस पक्ष का जो मान आएगा, ठीक है, वो इसके क्या होगा, बराबर। ठीक है, यानी दाएं वाले पक्ष के क्या होगा, बराबर। यानी इसको हम x का मान निकालेंगे, हम इसको हल करेंगे तो इस पक्ष का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, दाएं वाले पक्ष के, यानी बराबर की जो अगली वाली संख्या है उसके क्या होगा, यानी अगले वाला जो पक्ष है उसके क्या होगा, बराबर होगा। यानी बायां व्यंजक है वो बराबर होगा किसके, दाएं व्यंजक के। ठीक है, यानी व्यंजक का मान, इसमें यहां पे लिख लो व्यंजक का मान, बाएं व्यंजक का मान। ठीक है, यानी व्यंजक बाएं का मान वो बराबर किसके होता है, व्यंजक दाएं के मान के, यानी राइट हैंड साइड में। ठीक है, तीसरा देखो उसमें क्या होता है, तीसरा, तो इसमें तीसरा क्या है, मतलब जो बाएं पक्ष का जो मान है उसमें जो हम नियम लागू करेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें वो जो उसको हल करने के लिए जो भी हम नियम लागू करेंगे वो ही हम बाएं पक्ष के लिए करेंगे, ताकि दोनों पक्षों का संतुलन बना रहे। ठीक है, जैसे हम मान लिया कि बाएं पक्ष को जैसे 2 से गुणा किया तो हमें दाएं पक्ष को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा ताकि संतुलन बना रहे। ठीक है, तो तीसरे नियम में क्या है, तीसरा नियम बस यही है मोस्टली कि जो बाएं पक्ष में जो नियम लागू करेंगे वो ही हम दाएं पक्ष में नियम लागू करेंगे। ठीक है, तो 3 है इसमें। ठीक है, तीसरे में लिख लो दोनों में नियम समान, दोनों पक्षों में नियम समान। ठीक है, यानी बाएं पक्ष के लिए जो हम नियम लागू करेंगे वो ही हम दाएं पक्ष के लिए नियम लागू करेंगे। ठीक है, तो ये मोस्टली समीकरण के 3 नियम है, उतार लीजिए। ठीक है, बताइए। अब देखो पहली हेडिंग क्या है इसमें, समीकरण हल करना जब दोनों पक्षों में चर उपस्थित हो। ठीक है, यानी समीकरणों को हल करना जब चर उपस्थित हो।
इसमें देखो क्या है, समीकरण हल करना। समीकरण हल करना जब दोनों ही पक्षों में चर उपस्थित हो। जब दोनों ही पक्षों में चर उपस्थित हो। दोनों पक्ष कौन से, बायां पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है। जैसे कोई भी समीकरण लिख दिया, जैसे 2x + 1 = 5। अब देखो इसमें बाएं पक्ष में तो ये चर उपस्थित है, ये क्या है, ये जो मतलब कोई भी संख्या है जिसका मान नहीं दे रखा है, ये क्या दे रखा है x, तो ये क्या है, ये एक चर है, ठीक है, ये एक चर संख्या है, ठीक है। बाकी तो देखो ये 5 है, इसका फिक्स मान है, ये 1 है और ये 2 है। लेकिन ये जो 2 के गुणा में जो x है, ये देखो 2 के साथ में ये x है, यानी ये 2 के गुणा में x है, ठीक है, ये 2 से गुणा हो रहा है ये चरपद, तो ये क्या है, चरपद, ठीक है। तो ये बाएं पक्ष में, ये तो खाली एक तरफ है, ये यानी बाएं पक्ष में भी अगर यहाँ पे भी कोई भी जैसे चर हो, जैसे ये हो, y हो, या दूसरा चर हो, या फिर जैसे यही हो, तो अब देखो अब दाएं पक्ष में भी चर है और बाएं पक्ष में भी चर है। तो अगर ये ऐसी कंडीशन हमें दे दे तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दे रखा है, समीकरण हल करना जब दोनों ही पक्षों में चर उपस्थित हो। तो दाएं पक्ष में भी चर है और बाएं पक्ष में भी चर है, तो ऐसे समीकरणों को हम कैसे हल करेंगे। तो देखो एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं कैसे हल करेंगे इनको, ठीक है। जैसे कोई भी समीकरण, जैसे 2x - 3 = x + 2, ठीक है। ये बायां पक्ष हो गया और ये दायां पक्ष हो गया। तो बाएं पक्ष में भी क्या है, चरपद है, ये आ गया, और दाएं पक्ष में भी क्या है, चरपद। अब दोनों तरफ चरपद है, तो इसको कैसे हल करेंगे हम, देखो ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसा करेंगे कि चरों जो चरपद है उनको एक तरफ कर लेंगे, और जो चरपद नहीं है, जो संख्याएं हैं, उनको हम एक तरफ कर लेंगे। तो अब देखो दोनों संख्याएं क्या है, बराबर में, यानी इसका जो मान होगा वही मान किसका होगा, इसका होगा, ठीक है। तो हम अदला बदली कर लेंगे, यानी जो चरपद है उनको तो एक तरफ कर लेंगे, और जो चरपद नहीं है, जो संख्याएं हैं, उनको एक तरफ कर लेंगे। तो ये बराबर की उस साइड है, ये क्या है, x, इसको हम उठा के इस तरफ ले आएंगे। तो देखो यहाँ पे ये x क्या है, प्लस में है, ठीक है। इधर आने के बाद बराबर से अगर इधर की तरफ हम उठा के लाएंगे तो इसके ये यहाँ पे प्लस का है, तो इसके चिन्ह में क्या हो जाएगा, चिन्ह। तो यहाँ पे अगर ये प्लस का है तो उसको उठाकर हम इस तरफ ले आएंगे, तो इसका ये यहाँ पे प्लस का है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आने के बाद ये माइनस का हो जाएगा। जैसे इसको उठाकर हम इधर लाए तो 2x - 3 पहले से है ही, इसको हम उठाकर इधर लिए, तो यहाँ पे ये प्लस का है, तो इधर आने के बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस का। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, यहाँ पे खाली क्या बचा, 2 प्लस का 2, ठीक है। अब देखो चर इधर आ गया, ये भी चर है, ये भी चर है, लेकिन एक संख्या बीच में है ना। तो हम क्या करेंगे, संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे और चरपद को एक तरफ कर लेंगे। तो ये यहाँ पे -3 है, तो इधर ये उठाकर हम किधर लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ये माइनस का है, तो इधर जाने के बाद ये किसमें हो जाएगा, प्लस में। इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चिन्ह अगर बराबर 2 पद है, ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, अगर दाएं पक्ष में से कोई भी चीज उठाकर हम बाएं पक्ष में लेके आएंगे तो उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। अगर वो संख्या प्लस की है इधर, तो बाएं पक्ष में आने के बाद वो माइनस की हो जाएगी। अगर यहाँ पे वो गुणा में है तो बाएं पक्ष में आने के बाद वो भाग में चली जाएगी। अगर दाएं पक्ष की तरफ कोई भी संख्या भाग के अंदर है तो वो इधर क्या आ जाएगी, गुणा में आ जाएगी, ठीक है, उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे अगर प्लस की संख्या है तो इधर आने के बाद वो माइनस की हो जाएगी। अगर इधर माइनस की संख्या है तो इधर आने के बाद प्लस की हो जाएगी। सेम प्रोसेस उल्टी है, अगर इधर कोई भी संख्या प्लस की है तो वो इधर आने के बाद माइनस की हो जाएगी। अगर इधर कोई संख्या माइनस की है तो वो इधर आने के बाद प्लस की हो जाएगी। अगर इधर कोई भी संख्या गुणा में है
तो वो इधर आने के बाद वो भाग में चली जाएगी। ठीक है, अगर इधर कोई भी संख्या भाग में है तो वो इधर आने के बाद वो किस में आ जाएगी, गुणा में। सेम उल्टा है, अगर इधर कोई भी संख्या गुणा के अंदर है तो वो इधर क्या आ जाएगी, भाग में। अगर इधर कोई भी संख्या भाग में है तो वो इधर आने के बाद किस में आएगी, गुणा में। ठीक है, तो इस 3 को हम उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचा, 2x तो है ही, माइनस का x बराबर का फिर चिन्ह, यहाँ पे क्या है 2। अब इस संख्या को हम उधर लेके गए तो यहाँ पे ये माइनस के, तो यहाँ पे ले जाने के बाद किस में आ जाएगी, प्लस में। ठीक है, प्लस में आ जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे क्या है 2x और माइनस क्या हो रहा है 1x, खाली x है ना, इसका मतलब क्या है ये 1x है, इसका मतलब क्या है ये 1x है। ठीक है, ये क्या है 1x है। देखो जैसे x है, इसका मतलब क्या है 1x है, ये इसके गुणा में क्या है 1। ठीक है, क्योंकि एक किसी भी संख्या से गुणा हो भाग हो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। ठीक है, तो ये 1x है, तो 2x में से 1x माइनस हुआ तो पीछे क्या बता 1x। ठीक है, खाली x, ये होगा इतना सोल्व, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, इधर क्या है 2 + 3, यानी 2 में प्लस हो रहा है कितना 3, तो 2 + 3 कितने हुए 5, तो हमारे पास x का मान कितना आ गया 5। तो ऐसे समीकरण को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। किस कंडीशन में, समीकरण हल करना जब दोनों ही पक्षों में चर उपस्थित हो। तो दोनों पक्षों में अगर चर उपस्थित है तो उसको इस तरीके से हम हल करेंगे और उस चर का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो पहले मान नहीं दे रखा था कि इस x का मान कितना है, तो इसका मान कितना निकला 5। अब देखो दोनों में रख के देखते हैं, 2 गुणा x का मान कितना निकला 5 माइनस 3। ठीक है, इधर क्या है बराबर, यहाँ पे x है तो x का मान कितना आया 5, आगे क्या है प्लस में 2, 5 को 2 से गुणा करेंगे कितना है 10, माइनस का कितना है 3 बराबर 5 में प्लस कितना 2 दूना कितना हुआ 7, 10 में से 3 गया कितने बचे 7 बराबर आगे कितना है 7। तो देखो दाएं पक्ष का मान और बाएं पक्ष का मान बराबर आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अगर ऐसा समीकरण दे रखा है, हमने x का मान निकाल लिया, तो अब हमें जैसे पता करना है कि हमने ये x का मान निकाला ये सही है या गलत है। तो इस तरीके से जो पहले हमें जो समीकरण दे रखा है, जहां पे चर पद है, तो जिस चर पद का मान आया है जो हमने ज्ञात किया है, तो वहां पे रख के देख लो कि अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तब तो हमने इसका मान क्या निकाला है, सही निकाला है। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं तो हमारा मान क्या है, गलत है। जैसे हम जैसे तरीके से हल किया तो हमारा मान जैसे 5 की जगह हमारा कितना आया 3 आ गया। तो अब हम जहां पे चर पद है वहां पे हम कितना रखेंगे 3 रखेंगे। ठीक है, 2 गुणा 3। ठीक है, 2x, तो 2 के गुणा में क्या है x का मान कितना निकाला 3, 3 माइनस में क्या हो रहा है 3 बराबर x का मान कितना रखा 3 + 2। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कितना हो गया 2 गुणा 3 6, और ये कितना हो गया 5, 3 + 2 5। अब देखो 6 में से कितना माइनस हो रहा है, 6 में से 3 माइनस हो रहा है, तो कितना बचा 3 बराबर आगे कितना है 5। तो क्या दोनों पक्ष बराबर है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो x का मान निकाला है वो क्या है हमारा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि जो हमने मान निकाला है वो सही निकला है या फिर गलत निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखा 5, तो 10 माइनस 3 बराबर यहाँ पे भी कितना है 5, 5 + 2 7, 10 में से 3 गए 7 और 7, यानी LHS बराबर है RHS, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये हमने क्या कर ली, इस समीकरण की पहचान कर ली कि जो हमने मान निकाला है वो सही है या गलत है। तो हमारा मान कितना है 5। तो इस समीकरण को हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया, x का मान निकाल लिया और पहचान भी कर ली। जैसे x का मान 5 है तो ये मान जो हमें समीकरण दे रखा था उसमें रख के देख लो कि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं कि नहीं। अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो हमारा मान सही है, अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं तो हमारा मान गलत है। ठीक है, तो ऐसे पहचान कर सकते हो, ऐसे समीकरणों को हल किया जाता है। इसके आगे हम इसके और भी एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, उदाहरण लो।
ठीक है। अब देखो एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। पेज नंबर 16 पे है एग्जांपल नंबर 1। क्या दे रखा है, हल कीजिए, ठीक है। यानी उदाहरण 1 एग्जांपल यानी उदाहरण 1 हमें क्या दे रखा है, हल कीजिए। हल कीजिए मतलब जो हमें रैखिक समीकरण एक चर वाला हमें समीकरण जो हमें दिया हुआ है उसे हमें क्या करना है, हल करना है। तो वही है जो फिर से बताया था मैंने आपको, वही एग्जांपल है। जैसे 2x - 3 बराबर x + 2, ठीक है। यही है फर्स्ट एग्जांपल। तो इसे हमें क्या करना है, इसे हमें हल करना है और x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोनों पक्ष क्या है, चर पद है। बाएं पक्ष में भी चर है और दाएं पक्ष में भी चर है। तो क्या करेंगे, चर पदों को एक साइड और संख्याओं को एक साइड। तो इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 2x इधर ये प्लस का है, तो इधर आने के बाद किसमें आ जाएगा, माइनस में, बराबर का चिन्ह। ये आगे क्या है, 2, इधर ये -3 है, तो आगे जाने के बाद क्या हो जाएगी, +3, ठीक है। 2x में से 1x स्क्वायर कितना बचा, x बराबर 2 + 3 कितना हो गया, 5। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। एग्जाम्पल नंबर 1 निकाल लीजिए। ठीक है। अब देखो एग्जांपल नंबर 2 यानी उदाहरण 2। 2 नंबर उदाहरण में क्या दे रखा, वही है, हल कीजिए। हल कीजिए यानी हमें x का मान निकालना होगा। समीकरण हमें क्या दे रखा है, 5x + 7/2 बराबर 3/2x - 14। अब देखो इसमें हम 2 नियम लागू कर सकते हैं, ठीक है। ये जो समीकरण है ये 2 तरीकों से हल हो सकता है। पहला तो अब देखो मैंने वो क्लास आपको इसीलिए बताई थी, वो सही बटे वाली जोड़ बाकी गुणा भाग, क्योंकि अब वो क्या आएंगे, आगे आपके काम आएंगे, ठीक है। अगर वो आपको नहीं आ रहे हैं तो आप इस समीकरणों को हल नहीं कर सकते, ठीक है। तो सही बटे के जोड़ बाकी गुणा, जो एडवांस वाले जो है प्लस माइनस गुणा और भाग है, तो वो आपको सीखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक तो हम जो लघुत्तम लेके इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और, तो पहले वाले तरीके से बताता हूँ आपको। देखो दाएं पक्ष में भी बाएं पक्ष में भी क्या है, सरपद है, और दाएं पक्ष में भी क्या है, सरपद है, ठीक है। बाकी संख्याएं हैं, लेकिन अब संख्याएं क्या दे दी, देखो इधर सरपद के साथ क्या है, गुणा में 5, खाली संख्या है 5, लेकिन इधर क्या दे दिया, 3/2, और इधर संख्या क्या दे दी, 7/2। तो इसका दो नियम है, एक तो हम लघुत्तम लेके सरल कर सकते हैं और एक गुणा करके। तो देखो इधर बटे में क्या है, 2, इधर बटे में क्या है, 2, यानी इस पूरे भाग को हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2 हट जाएगा, भाग वाला हट जाएगा, फिर क्या बचेगा, खाली गुणा में। इधर भी हम 2 से गुणा कर देंगे तो बटे वाला 2 हट जाएगा और खाली गुणा में संख्याएं बचेंगी। तो देखो अब अगर इधर हम 2 से गुणा करेंगे तो इधर भी हम 2 से गुणा करेंगे। रूल नंबर 3 जो मैंने आपको बताया था कि बाएं पक्ष में जो नियम लागू करेंगे वही नियम दाएं पक्ष में भी लागू होगा।
3 नंबर जो नियम बताया था ना, उसमें क्या क्या दे रखा था कि बाएं पक्ष में जो हम नियम लागू करेंगे, बाएं पक्ष को जिस तरीके से हल करेंगे वही नियम दाएं पक्ष में भी लागू होंगे, तो वही नियम हमें दाएं पक्ष में भी लागू करने होंगे। तो बटे में क्या है 2, तो दोनों पक्षों को 2 से गुणा कर देंगे तो बटे वाला 2 हट जाएगा। तो देखो दोनों पक्षों को 2 से, यानी 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो यानी 2 से गुणा किया किसको, इसको 5x प्लस 7/2 गुणा कर दिया, बराबर का चिन्ह है। इसको भी 2 से गुणा करेंगे 3/2x माइनस 14, ठीक है। अगर इस पक्ष को 2 से गुणा किया है तो इस पक्ष को भी क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। अब देखो इस 2 को अंदर गुणा कर दो, पहले 2 गुणा होगा इस 5x से, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब ये 2 गुणा होगा 7/2 से, अंदर अलग अलग गुणा कर दिया, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब इस 2 को पहले इससे गुणा करेंगे तो 2 गुणा 3/2x, ये x जो बीच में दे रखा है ये क्या है, ये ऊपर वाली संख्या से गुणा हो रहा है, यानी हो तो रहा है पूरी संख्या से, लेकिन ये मोस्टली ऊपर वाली संख्या से गुणा हो रहा है। ये x क्या है बीच में दे रखा है, ना ऊपर ना नीचे, तो ये ऊपर वाली संख्या से गुणा हो रहा है, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब ये 2 गुणा होगा 14 से, तो 2 गुणा 14 हो गया। अब देखो 2 को गुणा करेंगे 5x से, तो 5 2 से गुणा होगा, संख्या संख्या से गुणा होगी, चरपद चरपद से गुणा होगा, ठीक है। अब देखो इधर क्या है 5 की गुणा में क्या है चरपद है, तो ये चरपद 2 से गुणा नहीं होगा, ये संख्या इससे गुणा होगी, ठीक है। तो 5 को 2 से गुणा किया कितना आया 10, गुणा में क्या है x, तो x यानी चरपद, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब देखो ऊपर क्या है 2 गुणा 7 और नीचे भाग में क्या है 2, तो ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, 2 का भाग 2 में एक बार और 2 का भाग नीचे 2 में एक बार, 2 2 से क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हो, या एक तरीका तो ये है, ठीक है। या फिर 2 को 7 से गुणा कर दो, कितना आया 14, 7 दूनी 14, 14 में फिर 2 का भाग दे दो, कितनी बार गया 7, तो आना क्या है 7, ठीक है। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, यही ऊपर भी 2 है नीचे भी 2, आपस में क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि 2 में 2 का भाग एक बार पूरा पूरा जाएगा, क्या बचा 3 और गुणा में x, माइनस का क्या आगे माइनस में क्या है 14 को 2 से गुणा करिए कितना आएगा 28, 14 दूनी 28, ठीक है। अब देखो साधारण रैखिक समीकरण आ गया ना, तो हमने पहले एग्जांपल में क्या था वही आ गया ना। तो अब चरपद वो एक साइड कर लो और अचरपद वो एक साइड, तो यानी यहाँ पे ये चरपद है ये इस साइड आ जाएगा और ये यहाँ पे संख्या है ये उस साइड चली जाएगी। तो देखो 10x ये इधर आया, माइनस का यहाँ पे प्लस का है तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का 3x, फिर बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, यहाँ पे क्या है आगे इधर इधर क्या है माइनस के 28, ये संख्या इधर गई तो यहाँ पे ये प्लस के इधर जाने के बाद क्या हो जाएगी माइनस की कितने हो गए 7, ठीक है। इतना उतारो, आगे भी मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि बोर्ड कंप्लीट हो गया, तो ये इतना आप उतारो इधर भी, ठीक है इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर 10x है इसमें से माइनस हो रहा है 3x, तो 10x में से 3 गए कितना बचा 7, आगे क्या है x, फिर बराबर यहाँ पे क्या है माइनस के 28, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है ये आगे भी क्या है माइनस के साथ, तो दोनों संख्या क्या है माइनस की आपस में क्या होगी जुड़ जाएगी, तो 28 और माइनस के साथ कितने हुए माइनस के 35, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है x का मान निकालना है, यानी सरपद का हमें मान निकालना है, तो इसका मान निकालना है x। अब इसके गुणा में जो संख्या है उसको हम आगे भेजेंगे, तो गुणा में जो संख्या है वो आगे जाने के बाद किसमें आएगी भाग में, ठीक है। तो इसको ये 7 क्या है x की गुणा में है, तो इस हमें खाली क्या करना है x का मान निकालना है, तो गुणा वाली संख्या को हम आगे भेज देंगे क्योंकि हमें खाली क्या है सरपद का मान चाहिए, तो गुणा में है उसको हम आगे भेजेंगे तो किसमें जाएगी भाग, आगे क्या है -35 और इसमें भाग में क्या है 7, ठीक है। अब देखो भाग जा रहा है क्या 35 में 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 1 7 तो 2 14 3 तो 21 4 तो 28 5 तो 35, यानी 7 पंजो 35 पूरा पूरा भाग जा रहा है।
तो इसमें 7 का भाग 1 बार और इसमें 7 का भाग 5 बार बराबर चिन्ह किसका है, माइनस का, भाग किया कितनी बार गया, 5 बार। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, x का मान -5। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो एक तरीका तो ये है, ये उतारो। फिर इसके बाद दूसरा तरीका बता रहा हूं कि लघुत्तम लेके हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। उतारो ये। ठीक है, अब देखो दूसरा नियम। दूसरे नियम से कैसे हल होगा, लघुत्तम लेके। ये तो था गुणा करके, और लघुत्तम लेके हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं वो देखो। ठीक है, वो तो था पहला नियम। उससे मान हमारे क्या है, -5, यानी x का मान कितना आया, -5। ठीक है, अब देखो दूसरा नियम देखो क्या है, 5x + 7/2। ठीक है, तो ये 5 क्या है, x है, इसमें किसका भागीदार है, 1 का। मोस्टली मान सकते हैं 5 क्या है, एक संख्या है, उसमें हम 1 का भाग दे सकते हैं, और इसमें यहाँ पे क्या है, साथ में 2 का भागीदार है। ठीक है, इधर भी क्या है, 3x, यानी 3x/2 माइनस का क्या है, 14। तो यानी इस 14 के नीचे क्या है, 1 का भागीदार है। मान सकते हैं 14 में 1 का भाग जाएगा तो क्या आएगा, 14 ही आएगा। ठीक है, अब देखो इधर लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम किसका लेंगे, नीचे वाली संख्याओं का। तो यहाँ पे क्या है, 1 और 2, नीचे क्या है संख्या है, 1 और 2। तो 1 तो है ही, 1 तो मोस्टली आ ही गया, 1 में किसी का भाग जाएगा। अब देखो 2 है, 2 में किसका भागीदार है, सबसे पहले सबसे छोटे से क्या भाग देंगे, 2। यहाँ पे 2 ही है, 2 में 2 का भाग 1 बार, तो लघुत्तम हमारा क्या आया, 2। लघुत्तम कितना आया, 2। अब देखो 1 का भाग देंगे इस वाले, यानी नीचे जो संख्या है इसका भाग हम इसमें देंगे, तो 1 का भाग 2 में कितनी बार गया, 2 बार। ठीक है, क्योंकि 1 एकम 1 और 1 दूनी 2। ठीक है, तो 1 का भाग 2 में कितनी बार गया, 2 बार। और इस 2 को हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो पहले भाग दिया इसका, इसमें 2 आया, इसको हम गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से। ऊपर क्या है, 5x। ठीक है, तो देखो 2 को 5 से गुणा किया कितना आया, 10। आगे क्या है, x, तो यहाँ पे कितना आया, 10x। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। 2 में 2 का भाग 1 बार, 2 एकम 2, 1 बार जा रहा है, और 1 को 7 से गुणा करेंगे, यानी 1 को गुणा करेंगे 7 से तो कितना आएगा, 7 एकम 7। ठीक है, आ गया समझ में, इतना ये सोल्व हो गया। बराबर का चिन्ह तो बराबर का चिन्ह सेम। अब यहाँ पे जो नियम लागू किया है वही इसमें करेंगे। नीचे वाली संख्या का लघुत्तम लेके क्या है, 2 और 1, यानी 1 और 2 यही है। ठीक है, लघुत्तम लेके कितना आया, 2, तो यहाँ पे लघुत्तम कितना आया, 2। 2 में इस संख्या का इसमें पहले भाग देंगे, तो 2 में 2 का भाग 1 बार। ठीक है, 1 बार गया, और इसको क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या से गुणा, यानी ऊपर क्या है, 3x। तो 1 को 3x से गुणा करेंगे क्या आएगा, 3x ही। तो इधर क्या आ गया,
3x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। 1 का भाग 2 में कितनी बार गया? 2 बार। और 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे यानी 14 से, तो 14 दूनी 28, तो यहाँ पे क्या आया? 28। ठीक है, हो गया सोल्व। ठीक है, अब देखो बराबर के इस साइड भी क्या है? 2, और बराबर के इस साइड भी भाग में क्या है? 2, यानी इधर भी भाग में 2 है और इधर भी भाग में 2 है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो अगर इस साइड कोई भी संख्या गुणा में है और वही संख्या इस बाएं पक्ष के भी क्या है? गुणा में, तो वो भी क्या होगी? दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर बराबर का चिन्ह है और दोनों पक्षों में कोई भी संख्या पक्ष से गुणा हो रही है या फिर भाग हो रही है समान संख्या, तो वो आपस में क्या होगी? कैंसिल हो जाएगी। अगर एक पहाड़ी से कट रहे हैं तो वो कैंसिल हो जाएगी। ऐसे कर दो, इधर वाला है तो ये भाग वाली संख्या है, हमें क्या करना है? x का मान निकालना है, 10x प्लस 7। अब ये भाग वाली संख्या है, इसको हम क्या करेंगे? आगे भेज देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? आगे भेज देंगे। ठीक है, तो ये भाग में आगे जाने के बाद किसमें आएगी? गुणा में। तो ये पद क्या हो गया? 3x माइनस 28 बटे 2, और ये संख्या भाग में थी, इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगी? ये पूरे पक्ष के गुणा में आ जाएगी। अब देखो ऊपर भी 2 है और नीचे भाग में भी क्या है? 2, तो आपस में क्या होगी? कट गई संख्या। 2 का भाग 2 में एक बार और 2 का भाग 2 में एक बार। ठीक है, और एक को इस संख्या से गुणा करें तो वापस यही संख्या आएगी। तो इधर क्या बचा? 10x प्लस 7 बराबर आगे क्या बचा? 3x माइनस 28। रेखिक समीकरण आ गया हमारे पास। अब सरपद वाले हैं उनको एक साइड कर लेंगे और अचर पद वाली संख्याएं हैं यानी जो संख्याएं हैं उनको हम एक साइड कर लेंगे। तो यानी इसको इधर की तरफ ले आएंगे और इस संख्या को इधर। तो यहाँ पे क्या है? 10x, यहाँ पे ये प्लस की है, इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगी। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। आगे क्या है? माइनस 28 बचा। इस 7 को यहाँ पे ये प्लस है तो आगे जाने के बाद किसमें आ जाएगा? माइनस में। ठीक है, अब देखो ठीक है, तो 10x में से माइनस हो रहा है 3x, तो 10 में से 3x 10x में से 3x माइनस हुआ, कितना बचा? 7x। फिर बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। माइनस के 28 और माइनस के 7 कितने हुए? माइनस के 35। ठीक है, हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x गुणा में जो संख्या है इसको आगे भेज दे, किसमें जाएंगी? भाग में। माइनस के 35 में ये संख्या किसमें आ गई? भाग में। अब माइनस के 35 में 7 का भाग देंगे कितनी बढ़ जाएगा? माइनस का चिन्ह, तो माइनस 35 में 7 का भाग दिया कितनी बढ़ जाएगा? 5। तो देखो पहले वाले नियम से हमने मान निकाला था, कितना आया था? -5, और इस वाले नियम से भी क्या आया? -5। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था? दोनों तरफ 2 से गुणा किया था। इस तरीके में हमने क्या किया? लघुत्तम लेके। ठीक है, तो वही इसलिए मैंने आपको बताया था कि सही बटे वाले जो जोड़ है, गुणा है, भाग है, वो मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि ये आगे आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, तो अब लघुत्तम, अब ये क्या बन गया है? सही बटे का जोड़ ही बन गया। ठीक है, तो वो हमने लघुत्तम लगा के नियम लागू करके हमने सोल्व कर दिया, रैखिक समीकरण आ गया, उसको हमने x का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो पिछले वाले तरीके से भी x का मान कितना आ रहा था? -5, और इस वाले तरीके से भी कितना आ रहा था? -5। ठीक है, तरीके 2 थे लेकिन आखिर में हमें उत्तर क्या मिला? एक ही मिला, दोनों पक्षों में समान। ठीक है, उतार लीजिए इसे।
बता दिया। अब देखो जैसे हम जांच करते हैं कि हमने जो x का मान निकाला है, हमें क्वेश्चन में हमें जांच करना नहीं पूछा है, ठीक है। आगे मैं एक तरीका बताऊंगा कि आपने जब जैसे x का मान आपने कितना निकाला इस समीकरण में, -5 है x का मान, क्या ये मान सही है या गलत है, खुद की मतलब हम खुद जैसे कन्फर्म करें, यानी खुद हम जांच करें कि हमने x का मान 5 ये निकाला है, क्या ये सही है या गलत है। तो वो कैसे देखते हैं, वो देखो मैं आपको बताता हूं अभी कैसे जांच की जाती है उसकी, ठीक है। ठीक है, तो x का मान कितना निकाला, -5। तो ये मान जहां जहां पे x है वहां पे ये x का मान रख लो -5, तो जहां पे x है वहां पे मान कितना रख दो -5 और रखे हल कर लो। और अगर दोनों पक्षों के मान अगर यानी बाएं पक्ष का मान और दाएं पक्ष का मान दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने जो मान निकाला है x का वो सही है। अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो हमने जो x का मान निकाला है वो क्या है, गलत है। ये खुद की जांच के लिए, ठीक है। तो देखो समीकरण हमें क्या दे रखा था, जांच, ठीक है। जांच, हम जांच कर रहे हैं, हम अपने लिए जांच करें। क्वेश्चन में हमें नहीं पूछा है कि इसकी जांच करके आप साबित करो कि आपने जो मान निकाला है वो सही है, यानी LHS और RHS दोनों क्या है आपस में बराबर। लेकिन हम हमारी सेफ्टी के लिए हम ये मान निकाल रहे हैं कि हमने x का मान -5 निकाला है, तो क्या ये सही है या फिर ये गलत है, उसकी जांच के लिए। तो देखो जहां जहां पे भी x है वहां पे क्या रखेंगे, -5। तो 5 है, 5 के गुणा में क्या है x, यहाँ पे मान क्या रखेंगे -5। तो 5 के गुणा में क्या रखेंगे -5, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह 7/2। फिर आगे क्या है बराबर का चिन्ह, तो बराबर का चिन्ह 3/2 गुणा में क्या है x, तो x का मान कितना रखेंगे -5। ये कोष्टक मैंने लगाया, इसका मतलब क्या है, ये -5 किससे गुणा हो रहा है, 3 से, ठीक है। गुणा ही हो रहा है, इसका मतलब गुणा ही है, ठीक है। आगे माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह और आगे क्या है 14, ठीक है। तो -5 को +5 से गुणा किया कितना आया, -25 प्लस 7/2 बराबर, ठीक है। माइनस के 5 को आप 3 से प्लस के 3 से गुणा करोगे कितना आएगा -15, 5 दिया 15 और बटे में क्या है 2, ऐसे कैसे घटाके क्या -14, ठीक है। अब या तो आप मतलब बटे वाली संख्याओं को आप एक साइड कर लो और बिना बटे वाली संख्या है उनको आप एक साइड कर लो। एक तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे लघुत्तम ले लो, ठीक है। 25 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब हम क्या मान सकते हैं, एक। तो लघुत्तम 1 और 2 का लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 2, फिर आप ऐसे हल कर लो। या फिर आप लघुत्तम वाली संख्याओं को एक साइड कर लो और बिना लघुत्तम वाली संख्याओं को एक साइड कर लो, ऐसे हम आपको करके बताऊंगा, ठीक है। इसके नीचे हम क्या मान सकते हैं, 1। तो 1 और 2 का लघुत्तम लिया कितना आएगा 2, 1 का भाग 2 में देंगे कितनी बार गया 2 बार, 2 को माइनस, अब 2 को गुणा करेंगे -25 से, तो कितना आएगा 25 को 25 25 दूनी 50, चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस का 50, फिर प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। 2 का भाग 2 में एक बार और 1 को गुणा करेंगे 7 से, यानी ऊपर वाली संख्या से, कितना आएगा 7, ये क्या आ गया, ठीक है। यानी इधर वाला तो सरल हो गया। अब आगे बराबर का चिन्ह, तो बराबर का चिन्ह, यही नियम इस तरफ लागू करेंगे। यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं तो क्या मान सकते हैं 1 और 2 का क्या लेंगे, नीचे वाली संख्या का क्या लेंगे लघुत्तम, तो 1 और 2 का लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 2। अब 2 में 2 का भाग देंगे कितनी बार गया एक बार, और 1 को 15 से यानी -15 से गुणा करेंगे कितना आएगा -15, इधर क्या आया -15, फिर माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह। 1 का भाग 2 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 को ऊपर वाली संख्या से यानी ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, यानी जितनी बार भाग गया, जितनी बार भाग जाता है उसको हम ऊपर वाली संख्या से क्या करते हैं गुणा, ठीक है। तो यानी 2 को गुणा, 2 बार भाग गया 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा किया, ऊपर वाली संख्या क्या है 14, क्या है 14 के माइनस का चिन्ह हम पहले लगा दिया, ठीक है। तो 14 दूनी 28, कितना आया 28, ठीक है। कितना है 28। अब देखो इधर भी भाग में क्या है 2, इधर भी भाग में क्या है 2, बीच में चिन्ह किसका है बराबर का, तो दोनों संख्या आपस में क्या होंगी कट जाएंगी, ठीक है। 2 का भाग 2 में एक बार, तो 2 का भाग 2 में एक बार, और 1 को ऊपर वाली संख्या से भाग देंगे तो वही संख्या क्या होगी वापिस आ जाएगी, ठीक है।
तो वही संख्या वापस आ जाएगी। तो इधर क्या बचा, माइनस के 50 और प्लस में 7। नीचे वाली संख्या तो कट गई क्योंकि इधर भी 2 का भाग दिया एक, इधर भी 2 का भाग 2 में एक बार, ठीक है। नीचे वाली संख्या कट गई, खाली ऊपर वाली संख्या बची। फिर क्या है, बराबर का चिन्ह। इधर क्या बचा, माइनस के 15। फिर आगे क्या है, माइनस के 28, ठीक है। अब देखो माइनस के 50 है, प्लस के 7 है, तो माइनस के 50 में से प्लस के 7 गए, कितने बचे, माइनस के 43, 43, ठीक है। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। माइनस के 28 है और इधर भी क्या है, माइनस के 15, तो दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। माइनस के 28 इसमें जोड़ना है माइनस के 15, तो 8 में 5 प्लस हुए, कितने आए, 13। हासिल पाई 1, 13 का 3, हासिल पाई 1, 13 आया, 13 का 3 और हासिल पाई 1 शेष रहेगी, वो हम आगे जोड़ेंगे। 2 प्लस 2 में 1 जुड़ा, कितना आया, 3 और 1 हासिल पाई पिछली वाली, कितना आया, 4। किसके आए, माइनस के। तो इधर भी क्या आया, माइनस के 43 और इधर भी क्या आए, माइनस के 43, यानी LHS बराबर क्या है, RHS, यानी बायां पक्ष बराबर क्या है, दायां पक्ष के। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो x का मान ज्ञात किया था, x का मान हमने -5 निकाला था, वो क्या है, एकदम सही है। क्यों सही है, क्योंकि हमने क्वेश्चन की जांच की जिसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या है, समान आए, इसीलिए जो हमने मान निकाला है वो क्या है, एकदम सही है। तो हमें क्वेश्चन खाली यहां तक ही सोल्व करना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपने जो मान निकाला है वो सही है या गलत है, उसकी जांच आप कैसे करोगे। तो जांच इस तरीके से की जाती है, ठीक है, ताकि उससे आपको पता चल जाए कि जो आपने मान निकाला है, समीकरण को हल करके जो आपने चर पद का मान निकाला है वो सही निकाला है या फिर गलत निकाला है। तो उसको इस तरीके से आप सोल्व करके पता कर सकते हैं। अगर दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो मान निकाला है वो एकदम क्या है, सही है। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपने जो समीकरण में x का मान यानी चर पद का मान निकाला है वो क्या है, गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से जांच करके आप पता कर सकते हैं। खाली हमें वहां पर तो क्या करना है, खाली यहां तक ही सोल्व करना था, x का मान निकालना, ठीक है। ये आगे आपको मैंने बताया, उतार लीजिए इसे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल अध्याय 2 का हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट कर लिए और समीकरणों के बारे में हमने जानकारी ग्रहण कर ली कि समीकरण क्या समीकरण होता है, रैखिक समीकरण कौन सा होता है, दायां पक्ष कौन सा होता है, बायां पक्ष कौन सा होता है, ठीक है। कौन से समीकरण में नियम लागू होते हैं, वो 3 नियम हमने पढ़े थे, ठीक है। दाएं पक्ष में जो नियम लागू होगा वही बाएं पक्ष में नियम लागू होगा। एक चर वाले ये समीकरण है आपके, ठीक है। अभी 2 चर वाले आपके आए नहीं है, ठीक है। 1 चर वाला ही आपको आपका चल रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास का टाइम कंप्लीट होने के कारण आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आगे हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 2.1, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों क्लास वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।